केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं आपको। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए? कुछ कुछ बातें। जैसे परमाणु का आकार कैसा होगा, परमाणु का खींचने की क्षमता क्या होगी, साइज कैसे बढ़ेगा, साइज कैसे छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज में समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, लो देखिए ध्यान से। ये इधर वाली जो संख्या होती है ना बाबू, यहाँ देखो। इधर आप जो संख्या लिखी है एक, इधर लिखा है दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इन्हें हम कहते हैं आवर्त। ताकि पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ाएंगे, दो हिस्सा में पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल। यहाँ पढ़ाएंगे फिर एक बार आगे पढ़ाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये इसे हम कहते हैं पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। ये क्या दर्शाता क्या है, क्या दर्शाएगा ये? तो भाई साहब ये दर्शाता है कि कितने ऑर्बिट बनेंगे। यानी अगर अगर यहाँ दो लिखा है तो इसका मतलब है कि दो ऑर्बिट में खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, ये दो ऑर्बिट में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसमें से जितने चीज हो जाएंगे सर, ये दो ऑर्बिट से कम लेगा ही नहीं। कैसे? देखिए ध्यान से। जैसे हम यहाँ लेते हैं लिथियम को, लेते हैं लिथियम को, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो पहला में एक, दो, तीन, दो ऑर्बिट ले लिया कि नहीं? एक ये ऑर्बिट लिया, एक ये दूसरा ऑर्बिट लिया। इस लाइन के जितने भी तत्व आएंगे वो कितने लेंगे ऑर्बिट? कम से कम दो ऑर्बिट लेंगे। कम से कम कितने ऑर्बिट लेंगे? दो। आप बताइएगा कि इसके कितने ऑर्बिट लेंगे? ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम, ये चौथे आवर्त में आता है। कितने ऑर्बिट बनेंगे इसके? कितने कक्षाएं बनेंगी? कितनी ऑर्बिट बनेंगी? आप बताइए, कितने ऑर्बिट बनेंगे? ये बोलो ना यार, सोए का लोग हो। चार। हाँ, गुड। चार ऑर्बिट बनेंगे। चार ऑर्बिट बनेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये ऑर्बिट ही डिसाइड करते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा है या छोटा है। ये ऑर्बिट मिलके परमाणु बना देते हैं। ये तो पूरा का पूरा परमाणु का एक शेप है। अब आप बताइए, इन ऑर्बिट वाला परमाणु ज्यादा बड़ा होगा, इस छह ऑर्बिट वाला परमाणु ज्यादा बड़ा होगा? कौन सा परमाणु का साइज ज्यादा बड़ा होगा? जिसकी ऑर्बिट की संख्या 3 है, इसके ऑर्बिट की संख्या 6 है, इसका ऑर्बिट ज्यादा बड़ा होगा। आप इसका आंसर देख के बताइए। क्योंकि ऑर्बिट है, हाँ गुड, वेरी गुड, 6 ऑर्बिट वाला ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जेन्युइन बात है, 6 ऑर्बिट वाला बड़ा होगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर किसी आवर्त सारणी में, ध्यान से समझो भैया, पीरियोडिक टेबल बड़ी टेढ़ा होता है, नहीं समझ में आया, बड़ी बच्चा वाला चीज होता है, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? ये बताइए। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु छोटा होगा या बड़ा होते जाएगा? छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? बताइए तो भाई, छोटा होगा या बड़ा होगा? हाँ, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा। जब ऊपर से वो नीचे आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात बताइए। आप बताइएगा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है, परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, क्या नाभिक बाहर वाली कक्षा पे अपनी पकड़ मजबूत करता है या कमजोर हो जाता है? उस परमाणु पर नाभिक की पकड़ यानी जो न्यूक्लियस है उसकी मजबूती से पकड़ मजबूत होती है या कमजोर होती है? नाभिक की पकड़ मजबूत होगी या कमजोर? क्योंकि जैसे नीचे आएंगे परमाणु बड़ा होते जाएगा, तो जो नाभिक इसको पकड़े हुए था ये कमजोर होगा या मजबूत हो जाएगा? कमजोर या मजबूत? हाँ, हाँ, कमजोर हो जाएगा। रीजन क्या है? वो जितना जितना जितनी उसकी ऑर्बिट बढ़ेगी वो दूर होते जाएगा नाभिक से, इसलिए वो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो नाभिक से कमजोर हो जाएगा। अब आप बताइए कि जैसे जैसे किसी कक्षा में हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम किसी कक्षा में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से क्या आएंगे? नीचे आएंगे, तो ऑर्बिट क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऑर्बिट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये नाभिक तो कमजोर हो जाएगा। आप बताइए, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हें निकालने में आसानी होगी या फिर मेहनत ज्यादा लगेगा? आसानी होगी या मेहनत ज्यादा लगेगा? आप बताइए, आसानी होगी या मेहनत ज्यादा लगेगा? आसानी या मेहनत ज्यादा लगेगा? हाँ भैया, आसानी होगी। रीजन क्या है? कमजोर हो जाता है, आसानी हो जाएगी। ये आला आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
आराम से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आप बताइए इलेक्ट्रॉन को निकाल जो देता है उसे हम धातु कहते हैं या अधातु कहते हैं? यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है, या कि ले जाओ यार एक तो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, वो मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल या नॉन मेटल है? मेटल है कि नॉन मेटल, आप बताइए। वेरी गुड, मेटल है। नितिन वर्मा मेटल हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु हो गया, मेटल हो गया। आगे बढ़ जाए यहाँ पे। एक ही चीज से आपने 4-5 चीजों को सीख गए कि जब कभी भी हम परमाणु ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। परमाणु का आकार बढ़ने लगता है, नाभिक की पकड़ कमजोर होती है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। अर्थात जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके अंदर मेटल वाली क्वालिटी बढ़ने लगती है। मेटल वाली क्वालिटी बढ़ने लगती है, यानी धात्विकता बढ़ने लगती है। धात्विकता क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्या हो जाती है? धात्विकता बढ़ने लगती है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसको निकालने के लिए एक अब बताइए, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी या कठिनाई होगी? आसानी होगी क्योंकि दूर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मेहनत लगता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मेहनत लगता है, उस मेहनत को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं कहते हैं कितना पोटेंशियल है, कितना विभव है, उसे कहते हैं आयनन विभव। तो देखिए जो क्षमता थी जब ऊपर से नीचे आए थे, निकालने में जो मेहनत लगा था, जो मेहनत लगा था, यानी मेहनत को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा या कम? ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा या कम? हाँ, कम लगेगा। वेरी गुड, कम लगने लगेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम लगने लगेगा। आगे बढ़े, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम लगने लगेगा। आगे बढ़ जाए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है, वह पोटेंशियल, वह क्षमता होती है जो इलेक्ट्रॉन को खींचने में लगाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार क्या हो जाता है? बड़ा होने लगता है। परमाणु का आकार बड़ा होने से वो पोटेंशियल बहुत इससे मजबूती घट जाती है, जिस वजह से पोटेंशियल कम भी लगाएंगे तो खींच जाएगा। समझ में आ गया? अब आप एक और सवाल का जवाब दीजिए। ये जो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, इनके अंदर कौन सी टेंडेंसी देखने को मिलेगी? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेंगे या रिसीव करना चाहेंगे? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेंगे या ग्रहण करना चाहेंगे? ये इमिट करेंगे या रिसीव करेंगे? आप बताइए। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना चाहेंगे, हाँ लॉस करना चाहेंगे। वेरी गुड, लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। क्या होगा? लूज कर देंगे। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। आगे बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन से प्यार को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कई इलेक्ट्रॉनों से प्यार को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। एक इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक इलेक्ट्रॉन से प्यार हुआ तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। दो गो से प्यार हो गया तो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता यानी एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो दो गो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। बात दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं या इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं? आप बताइए, जब हम ऊपर से नीचे आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचे हैं कि और न तो भगा दिए हैं? ये तो भगा दिए हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी या घट जाएगी? आप आंसर दीजिए। हाँ, घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता घट जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो खींचने के लिए जो ताकत लगाना था वो घट जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा। परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बताइए तो जरा इसमें देख के। सोडियम ज्यादा धातु का गुण है, सोडियम में ज्यादा धातु का गुण है। सोडियम में धातु का गुण ज्यादा होगा कि पोटेशियम में? सोडियम में ज्यादा होगा या पोटेशियम में? धातु का गुण किस में ज्यादा होगा, सोडियम या पोटेशियम में? इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, कहेगा आयनन विभव, आयनन विभव, तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन।
आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, ये क्या कहलाता है? आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता क्या कहलाती है? आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की, निकालने में लगा बल, लगी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन में। किसमें ज्यादा होती है? क्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 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 विद्युत ऋणात्मकता। ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींच देगा? डबल इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, यानी इसकी क्षमता और ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन में, ये सबसे ज्यादा किस में होता है? फ्लोरीन में। क्या होता है? फ्लोरीन में। ये तीनों चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घटेगा। क्या होगा? घटता है। ये तीनों चीजें जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा होने लगता है, तो निकालने में कम ही ऊर्जा लगती है, तो आयनन विभव घट गया। ये इलेक्ट्रॉन को खींचते ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता घट गया। दो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं खींचते तो विद्युत ऋणात्मकता भी घट गया। ऊपर से नीचे आने में क्या प्रभाव पड़ता है ये आप समझ गए? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऊपर से नीचे आने में धात्विक गुण बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, नाभिक का पकड़ वो भी घट जाता है। समझ में आ गया? नाभिक का पकड़ क्या हो जाता है? घट जाता है। अब बाएं से दाएं चले, ऊपर से नीचे आना समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत तो बोलिए। इधर से इधर चलने में क्या होगा? तो देखो भैया, ऊपर से नीचे आने वाला याद हो गया ना? याद करने का ट्रिक क्या बता दीजिए यार, साइंस में ट्रिक क्या होता है याद करने का ट्रिक? तुम अभी ज्वाइन किया, साइंस में याद करने का ट्रिक क्या होता है? इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से तो समझा रहे हैं। अब यहाँ बताओ, यहाँ आवर्त संख्या 1 है, यहाँ कितनी है? 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, यानी इस रो में इस वाले आवर्त में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको जो आवर्त मिलेगा, जो मतलब छल्ले मिलेंगे, आवर्त मिलेगा, वो 3 ही मिलेगा। इसमें कितने मिलेंगे आप बताइए? इसमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ भी जाएंगे तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हर जगह आपको केवल और केवल कितने मिलते जाएंगे? 4 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। 1 2 3 4, कितना मिलेंगे? 4। तो भैया इधर जाने पे परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिक्स रहेगा? आप बताइए, बढ़ेगा, घटेगा या फिक्स हो जाएगा? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु, देखिए भैया, आप ऑर्बिट तो चेंज नहीं होगा। अगर 5वें में है तो 5 को छल्ला रहेगा, 6वां में तो 6 छल्ला रहेगा, 4 में है तो 4 रहेगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? घट। देखो भैया, कुछ लड़के कॉमन सा दिमाग लगा दिए हैं कि सर फिक्स रहेगा क्योंकि छल्लों का आकार तो सेम है। लेकिन देखिए, जब कभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो नाभिक उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा ताकि वो बाहर ना जाए। इसलिए जब कभी भी नाभिक जो होता है, अगर मान लीजिए कोई ये नाभिक है, तो जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो नाभिक अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, नाभिक अपने पकड़ के मजबूत करने के लिए परमाणु का आकार क्या कर देता है? छोटा कर देता है। परमाणु का आकार को क्या कर देगा? छोटा कर देता है। देखिए भाऊ, जैसे जैसे आप बाएं से दाहिने ओर जाते हैं परमाणु क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लगता है।
ताकि वो अपनी कक्षा पे पड़ रहे बोझ को कम कर सके, अपनी कक्षा पे पड़ रहे बोझ को कम कर सके। आप ऐसे समझिए, आप यहाँ समझिए, इस ऑर्बिट में इसमें कितने छल्ले हैं? 4 छल्ले हैं। हम इस वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं नीचे ऊपर वाले, ये नीचे से ऊपर वाले को 1 2 3, इसमें 4 है। ऑर्बिट तो 4 है, लेकिन यहाँ देखिए 19 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 20 21 22 23 24 25 26 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आके देखिएगा तो 35 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब अगर हम आपसे कहते हैं कि पूरा हाथ फैला के इस मोबाइल को रोकिए तो आराम से रोक देंगे। 1 किलो का बटखरा रख देंगे तो नहीं रोक पाएंगे। कहेंगे 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे ना, आप इस हाथ को अपने करीब लाएंगे और करीब ला के कंधा पे रख देंगे, कहेंगे अब 20 किलो रख दो, रोक देंगे। तो इस इधर जब जाते हैं हम, तो जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट तो सेम ही रह पाता है, 4 ही ऑर्बिट है। इस वाले में 4, इस वाले में 5 होगा, इसमें 6 होगा। लेकिन इधर जाने से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से नाभिक जो सोचता है कि भैया हम इसके ऊपर अपना पकड़ कहीं खो देंगे, इसके ऊपर क्या खो देंगे? पकड़ खो देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ये अपना आकार क्या कर देता है? छोटा कर देता है। आकार क्या कर देगा? छोटा कर देगा। समझ में आ गया? तो जब कभी भी हम बाएं से दाहिनी की ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है, ताकि वो अपने ऑर्बिट, लंबे ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा। उसको क्या करेगा? छोटा करेगा, ताकि अपने ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सके। अब आप बताइए, अगर ऐसा कंडीशन आ गया, ऐसा कंडीशन आ गया, तो इसमें कितना है? 1 2 3 4। तो बताइए इसमें परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु बढ़ा या छोटा हो गया? परमाणु का आकार छोटा हो गया। अब आप बताइए, अगर परमाणु का आकार छोटा हो गया तो नाभिक की जो पकड़ है, नाभिक की पकड़ वो क्या होगी? मजबूत होगी या कमजोर हो जाएगी? नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी? बताइए। हाँ, नाभिक की पकड़ तो मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। तो नाभिक का पकड़ क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप बताइए, जब नाभिक की पकड़ को स्ट्रांग हो जाएगी तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, अब आप बताइए, जब नाभिक पकड़ लेगा इसको खूब मजबूती से, नाभिक पकड़ लेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे भागेगा या दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा? आप बताइए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या लॉस करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या लॉस करेगा? हाँ, ग्रहण कर देगा। लॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि नाभिक बहुत मजबूती से खींच लिया है इसको। नाभिक इसका क्या है? इसको मजबूती से खींच लिया है। ये क्या करेगा? लॉस कर देगा, सॉरी खींच लेगा। इधर आओ, इधर आओ। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ग्रहण कर देगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर देगा। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले की नेचर कैसा होता है? क्यों, कौन से नेचर की चीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं? मेटल या नॉन मेटल? मेटल या नॉन मेटल? भाई साहब, मेटल या नॉन मेटल? इतना बताओ भाई, आंसर इतना धीमा देगा। नॉन मेटल, वेरी गुड। अधातु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधातु हो जाते हैं, वेरी गुड। तो आप बताइए, अगर हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है? यानी धातु की जो क्वालिटी होती है, इधर जाएंगे तो हमें धातु मिलेगा या धातु नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा और नहीं मिलेगा तो धात्विक गुण घट जाएगा। इधर बताइए, धात्विक गुण बढ़ता है या इधर जाने पे धात्विक गुण घट जाता है? धात्विक गुण क्या हो जाता है? लो हो जाता है, घट जाता है। धात्विक गुण घट जाता है, धात्विक गुण घट जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, घट जाएगा। धात्विक गुण कमजोर हो जाएगा, वेरी गुड। धात्विक गुण कमजोर हो जाएगा। अब आप बताइए, 2-3 चीजें और रह गई। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता आयनन विभव कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो बताइए, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता यानी खींचने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा? आप बताइए, आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा? बताइए बताइए, आयनन विभव क्या होगा? आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा भैया। खींचने की क्षमता तो बढ़ गई, क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था और नाभिक यहाँ से मजबूती से इसको खींचे हुआ है, तो इसको पास में आएगा तो एक खींच लेगा। इधर आओ, इधर आओ। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है।
देखो भैया, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अगर ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा रहती है वही इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। अब बात आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव की। आयनन विभव वह ऊर्जा है, आयनन विभव वह पोटेंशियल है जो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है। जैसे बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। अब बताइए, तो जरा इसमें आयनन विभव ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? देखो, नाभिक अगर परमाणु बड़ा रहता है तो कम में ऊर्जा लगाएंगे, ससुरा छोटा है तो एक पसवे है, खींचने में ज्यादा ऊर्जा या कम ऊर्जा? खींचने में ज्यादा ऊर्जा या कम ऊर्जा? ज्यादा ऊर्जा लगेगा। वेरी गुड, ज्यादा ऊर्जा लगेगा। अब इसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? आयनन विभव बढ़ गया। आयनन विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयनन विभव इसमें बढ़ जाएगा। याद हो गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। आपको ये दाहिने बाएं ऊपर नीचे का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये दाहिने बाएं ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, क्या होगा क्या होगा? चलिए, तो अगर हम एक ग्राफिकल एनालिसिस करें, एक हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा चीज बनाए जिसमें हम एक के जगह लिख दें। ये लिख देते हैं नीचे जा रहा है, ये तो इतना बता रहा है कि नीचे जा रहा है, और ये इतना बता रहा है कि दाएं से बाएं जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है। दाएं से क्या होता है? बाएं जाता है। अब आप बताइए, दाएं से बाएं जाने पर क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? यहाँ बात कर देते हैं तीन चार चीजों की। परमाणु का आकार, देखिए, परमाणु का आकार, धात्विकता मतलब मेटलिटी, मेटली गुण, धात्विकता। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ जाता है। धात्विकता की गुण बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग बढ़ता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सब चीजें ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सारी चीजें ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। लेकिन अगर यही सारी चीजें इधर से इधर जाएंगे, इस साइड में, आकार क्या हो जाता है? अगर इधर जाइएगा तो आकार, परमाणु का आकार घटेगा, धात्विकता घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्याग की क्षमता घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्याग की क्षमता घट जाएगी। ये सब क्या होगी? घटेगी। घटता है, क्या होता है? घटता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऐसा ही एक बना लेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसके लिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। रासायनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, चलिए देखिए, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध, ये क्या होता है?